हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। और माई सेल्फ पूर्णिमा। और अब तक आप लोगों ने आई होप सो कि पिछली सोशल साइकोलॉजी की वीडियोस देख ली होंगी जिसमें हमने सोशल साइकोलॉजी का मीनिंग, उसका नेचर स्टडी करा था। ठीक है। अब सब्जेक्ट मैटर होता क्या है, हम सब्जेक्ट मैटर में क्या पढ़ते क्या है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर ब्रांच, ठीक है, जैसे सोशल साइकोलॉजी है। सोशल साइकोलॉजी में क्या क्या होता है? सोशल साइकोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी होती है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन सोसाइटी। सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में हम स्टडी करते हैं, है ना। तो अब वो ये स्टडी करने से, ये एनालिसिस करने से हमारे पास क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आए, कुछ पैराडियम्स आते हैं। ठीक है। अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो थ्योरिस्ट हैं, उनकी रिसर्च उस पर्टिकुलर ब्रांच में क्या हुई, वो सब हमको सब्जेक्ट मैटर में दे दिया होता है। ठीक है। अब जैसे सोशल साइकोलॉजी में हम सोशलाइजेशन पढ़ेंगे, और जो मेन मेन टॉपिक्स है जिनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होता है, लीडरशिप हो गया, ठीक है, एटीट्यूड हो गया, और प्रेजुडिस हो गया, क्राउड और ऑडियंस जो है वो ग्रुप के अंडर आ जाएंगे। ठीक है। और कहाँ है, स्टीरियोटाइप्स हो गया, सोशल नॉर्म्स हो गए, सोशल बिहेवियर हो गया, सोशल लर्निंग हो गए, एग्रेशन हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, जिनको हम इधर स्टडी करेंगे। पर उस सबसे पहले हमको, अगर हम सोशल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमको सोशल इंटरेक्शन पता होना चाहिए कि भाई सोशल इंटरेक्शन होता क्या है। क्योंकि नहीं, वर्ड बार बार आएगा कि जब हम इंटरेक्ट करते हैं ये वो। ऐसे ही सोशल चेंज, भाई सोशल चेंज होता क्या है, ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए, जो अब हम समझेंगे। ठीक है। तो अब भाई सोशल इंटरेक्शन है क्या? तो देखो, जो ये लिखा है इधर, इसके अलावा भी हम, आप लोगों को, मेरे को, सबको पता है कि इंटरेक्ट करना क्या होता है, हम कैसे इंटरेक्ट करें। अभी जो मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, वो भी एक तरीके से इंटरेक्शन है, इनडायरेक्ट इंटरेक्शन है वो। ठीक है। तो फिर हम सोसाइटी में रहते हैं, वहां पे भी हम गिव एंड टेक करते हैं। लाइक किसी की हेल्प करी तो भी हमारा इंटरेक्शन हुआ। ठीक है। किसी पे हमने गुस्सा करा, ठीक है, एग्रेशन शो किया, एंगर शो किया, और किसी पे हम चिल्ला दिए, किसी को हर्ट किया, तो वो भी तो गिव एंड टेक हो रहा है। ठीक है। वहां पे सोसाइटी में हम गिव एंड टेक कर रहे हैं। ठीक है। और सोशल सिचुएशंस के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज हमको याद रखनी है। ठीक है। अब मैं हूँ, मैं क्यों, ये कोई और है, ठीक है, ये किसी से बात कर रहा है। अब हम इसको इंटरेक्शन कब मानेंगे? जब इन दोनों के बीच में रेसिप्रोसिटी हमको देखने को मिले, मतलब इंटरडिपेंडेंस हमको देखने को मिले। इन सभी वर्ड्स को भी हम समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है। तो फिर जो टाइप्स हैं सोशल इंटरेक्शन के, उसमें सबसे टाइप से पहले भी हमको एक बात क्या पता होनी चाहिए, सोशल इंटरेक्शन क्या होता है। Social interactions are building blocks of human relationship and society। इंटरेक्शन के बिना सोसाइटी नहीं बन सकती। ठीक है। एंड सोसाइटी, हम सोसाइटी में रहकर इंटरेक्ट करते हैं, उस इंटरेक्शन से हमारा बिहेवियर, हम सोसाइटी में हैं, हमने क्या इंटरेक्ट, उस इंटरेक्शन से हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस हुआ। इसी पूरे चीज को हम कहाँ स्टडी करते हैं? सोशल साइकोलॉजी में, कि कैसे हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्यों हो रहा है, लोग किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये हम सोशल इंटरेक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो अब इसके टाइप्स क्या क्या हो जाएंगे? ये वर्बल हो सकता है, फेस टू फेस, ठीक है, लैंग्वेज का यूज आ जाएगा यहाँ पे। ये नॉन वर्बल हो सकता है, लैंग्वेज का यूज ना आके फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, वो सब चीजें। ठीक है। और क्या, इंटरपर्सनल
इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, ये कैसे होगा? वन टू वन बेसिस पे, ठीक है, या फिर स्मॉल लेवल पे, स्मॉल ग्रुप्स के बीच में। और एक हो जाएगा ग्रुप इंटरेक्शन। ग्रुप इंटरेक्शन में क्या होएगा? ये लार्जर बेसिस पर इंटरेक्शन होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला पॉइंट जो हमको याद रखना है वो है रेसिप्रोसिटी, ठीक है। रेसिप्रोसिटी को याद कैसे रखना है? म्यूचुअल एक्सचेंज से। यहाँ पे म्यूचुअली एक्सचेंज होता है कि एक हाथ ले एक हाथ दे, समथिंग चीज, कि मैं इसकी हेल्प तभी कर रही हूँ जब मेरे को पता है कि ये भी कल को मेरी हेल्प कर सकता है, ठीक है ना। और हम ऐसे लोगों का के सारे काम करवाते हैं, वहां पर म्यूचुअली एक्सचेंज हो रहा है। और रिस्पॉन्स, म्यूचुअल एक्सचेंज एंड रिस्पॉन्स हमको देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या? इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे हम डिपेंड है इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। बिना ह्यूमंस के, एक ह्यूमन है, एक ह्यूमन है, ये दूसरे ह्यूमन पे डिपेंड है इंटरेक्शन के लिए, और ये भी इस पे डिपेंड है, ठीक है। और क्या है? कॉन्टेक्सचुअल इन्फ्लुएंस, मतलब हमारे सराउंडिंग का, हमारे सोसाइटी का जो इन्फ्लुएंस है वो सोशल इंटरेक्शंस को शेप करता है। हम जैसे सोसाइटी में रहेंगे उसी तरीके से हमारे इंटरेक्शन करने का तरीका होगा, ठीक है। और डायनामिक हो सकता है, नेचर में डायनामिक होता ही है। डायनामिक बोले तो जो चेंज हो सकता है, जैसे जैसे चेंजेस आते रहते हैं सोसाइटी में, सोशल चेंजेस आते रहते हैं, जो इसकी नेक्स्ट टॉपिक है, वैसे वैसे हमारे इंटरेक्ट करने का तरीका भी बदलता रहता है, इवॉल्व होता रहता है। और अडेप्ट, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन कर कौन रहा है? ह्यूमंस। और ह्यूमंस चेंजेस के साथ इवॉल्व होते हैं और अडेप्ट होते हैं, तो ये साइकिल चलती रहती है फिर, ठीक है। और क्या होएगा इसमें? इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हमको देखने को मिलेगी यहाँ पे। और इसके अलावा क्या? फीडबैक लूप। फीडबैक लूप बोले तो यही वाली चीज, कि अब जैसे एक पर्सन है, ठीक है, उसने बिहेव किया, उसके बिहेवियर को सोसाइटी ने बोला कि ये नेगेटिव है। जैसे ये है, ठीक है, इसने कुछ बुरा बिहेवियर किया है ना, तो अब ये इसके तरफ बुरा बिहेवियर किया, ये क्या है? सोसाइटी है, सोसाइटी में लोग होते हैं ना, ठीक है। अब सोसाइटी इसको बताएगी कि भाई तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं था, क्या देंगे इसको? फीडबैक मिलेगा। फिर ये अपने बिहेवियर को कैसा बनाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव से कैसा बनाएगा? पॉजिटिव बनाएगा, ऐसे कोशिश करेगा, फिर से इसको फीडबैक मिलेगा। तो ये फीडबैक लूप जो है ना चलता रहता है, और ये फीडबैक लूप में ही इंटरेक्शंस होते रहते हैं, ठीक है। अब इसको फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? एक तो सबसे पहले तो कौन सा है? पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मतलब जो पर्सन है, जो सोसाइटी में रह रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनके बिलीफ कैसे हैं, एटीट्यूड कैसा है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे हमारे इंटरेक्ट करने का तरीका बदलता रहता है। जैसे जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस आते हैं ना, बिहेवियर में चेंजेस देखते हैं, इंटरेक्ट करने के तरीके, बात करने के तरीके में, उसी तरीके से, ठीक है। सोशल नॉर्म्स, जो पर्टिकुलर सोसाइटी है जिसके कॉन्टेक्स्ट में भी हम अभी इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, वहाँ के नॉर्म्स कैसे हैं, और वहाँ का कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, वहाँ का कल्चर कैसा है, संस्कृति कैसी है उधर की। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है वहाँ की, ये वो डिसाइड करेगा कि वहाँ के लोग इंटरेक्ट कैसे करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो ये क्या था हमारा सोशल इंटरेक्शन। अब हम सोशल चेंज पर चलेंगे। अब देखो, जो सोशल चेंज और ये सब इंटरेक्शन है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अब सोशल चेंज क्या है? जब भी टाइम टू टाइम लोगों के सोच में, काम करने के तरीके में मॉडिफिकेशन आता है, ठीक है। जैसे जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस आते हैं, वहाँ पे पूरी एक सोसाइटी चेंज होती है, ठीक है। अब जैसे मिलेनियल्स है और जेनजी है, उनमें डिफरेंस है ना।
और जेन अल्फा, जेन बीटा, जेन जी से भी आगे के होंगे। तो जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस आते हैं। अब जनरेशन में कौन रह रहा है? ह्यूमंस। ह्यूमंस मिलके क्या बना रहे हैं? सोसाइटी। तो सोसाइटी में जब चेंज आ रहा है उसको क्या कह रहे हैं? सोशल चेंज कह रहे हैं। ठीक है। तो सोशल चेंज हो गया जब भी लोगों के सोचने समझने काम करने के तरीके में, उनके क्या कहते हैं, रहने सहने के तरीके में, जिस तरीके से वो रह रहे हैं, सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे। सोशल स्ट्रक्चर में मतलब जैसे ग्रुप का साइज, पहले के जो फैमिली होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते थे। आजकल सिर्फ एक ही जो है मतलब दो पेरेंट और एक बच्चा होता है ना, या फिर न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो वो सोशल चेंज है। ग्रुप साइज और लोग कैसे बैलेंस बना रहे हैं अपना सोसाइटी के साथ, कैसे वो इंटीग्रेटेड है। ठीक है, वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अब इसके टाइप्स क्या क्या होंगे? एक तो ये चेंज जो है ये ग्रेजुअल हो सकता है। ग्रेजुअल मतलब स्लो, धीरे धीरे चेंज हो, कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है। ओवर द टाइम हो, टाइम के साथ जो चेंजेस आते हैं वो। एक हो सकता है रेडिकल। रेडिकल या फिर रिवोल्यूशनरी, जो एक ही दम से चेंज आ गया। ठीक है, सडन चेंज जो होगा। और इसका रीजन भी क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट या कोई क्राइसिस जिसकी वजह से चेंज आया है। ठीक है। और क्या हो सकता है? रिफॉर्मेटिव चेंज। रिफॉर्मेटिव। रिफॉर्मेटिव में क्या होता है? जब भी हमको समाज में कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट करनी होती है ना, वहां पे जो हम एफर्ट्स करते हैं, इंटेंशनल एफर्ट्स करते हैं, इंटेंशनल एफर्ट्स टू इम्प्रूव सोशल स्ट्रक्चर, जो भी अभी फिलहाल एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर है उसको जब हमको इम्प्रूव करना होगा, तब जो भी चेंज आएगा उसको हम कैसा चेंज बोलेंगे? रिफॉर्मेटिव चेंज बोलेंगे। ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? एक तो ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल सोसाइटी के सभी एस्पेक्ट को ये अफेक्ट करता है। कौन? सोशल चेंज। इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब ये अनअवॉइडेबल है, नेचुरली अकर होगा। इस चीज से हम बच नहीं सकते। जैसे कि हम सब बड़े होते ही हैं, तो वो चीज इनएविटेबल है, उससे हम बच नहीं सकते बड़े होने से। हर कोई छोटा नहीं रह सकता हमेशा के लिए। इसी तरीके से सोशल चेंज भी टाइम टू टाइम आते रहेंगे। मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल बोले तो इसमें अलग अलग फैक्टर्स जो है वो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये अलग अलग फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि इकोनॉमिकल, जो इधर हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, इकोनॉमिकल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल। ठीक है। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से भी सोशल चेंज इफेक्ट हो रहा है, और सोशल चेंज इन सभी फैक्टर्स को भी, इन सभी एस्पेक्ट को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल है, और ये लोग नहीं, ये फैक्टर्स एक दूसरे से, ये एस्पेक्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन, ये कॉजेज हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन, इनकी वजह से भी जो है हमको सोशल चेंज देखने को मिलेगा। और ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल है क्या? अनप्रिडिक्टेबल है, इसके आउटकम्स हम कह नहीं सकते पूरा पूरा श्योरिटी के साथ कि भाई ऐसा कुछ काम हुआ है तो ऐसा ही सोशल चेंज आएगा, कब आएगा। तो फैक्टर्स में एक तो क्या हो जाएगा कि किस किस चीज़ों की वजह से सोशल चेंज आता है। टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ, एनहेंसमेंट के साथ, एडवांसमेंट के साथ। और इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए। इकोनॉमिक फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और और क्या हो सकता है? पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट्स हो सकते हैं जिनकी वजह से चेंजेस आए। ठीक है। तो ये था सोशल साइकोलॉजी का एकदम बेसिक, जो हमको पता होना चाहिए पहले से। ठीक है। अब जब हमने ये सब पढ़ लिया है, तो अब हम अच्छे से आगे क्या पढ़ेंगे? सोशलाइजेशन पढ़ेंगे, और जो भी हमने सब्जेक्ट मैटर देखा था उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे।
और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। ठीक है, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सोशलाइजेशन को स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।